गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज चतुर्वेदी आज आपको मनी चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मनी चैप्टर के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हमें मनी की हिस्ट्री को समझना होगा। और मनी की हिस्ट्री क्या है, आज हम जिस दौर में हैं, आज हम जिस स्थिति में हैं, आज हम पेपर मनी और ई मनी के दौर में पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे पेटीएम वगैरह आप लोग जानते हैं, भीम ऐप जानते हैं। तो क्या यह दौर पहले से ऐसा ही था? जब से हमारी मानव संस्कृति शुरू हुई है तब से क्या ऐसी स्थिति थी? ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि लोगों के यहाँ गुड्स पैदा होती थी और गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। जब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था उसे बार्टर एक्सचेंज कहा जाता था। बार्टर मतलब वस्तु और एक्सचेंज मतलब विनिमय। इसका अर्थ यह हुआ कि बार्टर एक्सचेंज में हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि जैसे किसी के पास में गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास में चावल है, या दूसरा व्यक्ति जो है जूते खरीदना चाहता है, तो आपस में गेहूं वाला जूते वाले को दे देगा और जूता वाला जूते गेहूं को दे देगा। ठीक है, इसे बोलते थे बार्टर एक्सचेंज। इसे C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C2C इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी इसका दूसरा नाम है। अगर पेपर में यह आ जाए कि C2C इकोनॉमी किसे कहते हैं तो इसका जवाब है बार्टर एक्सचेंज को, जिसमें चीजें कमोडिटी से कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज होती हैं। आप लोग जानते हैं बार्टर एक्सचेंज का मतलब वस्तु विनिमय। आपने कई बार पढ़ा होगा, 8th में भी है, 9th में भी है। वहाँ ये बताया गया है कि हमेशा चीज़ों के बदले में जब चीज़ें बदली जाती हैं, आज भी हमारे गाँव में आप लोग देखेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। मतलब लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो दूसरे से ले आते हैं और अपने यहाँ जो भी चीज़ एक्सेस में होती है उसे वो दे देते हैं। तो आज भी हमारे गाँव में कहीं हद तक बार्टर एक्सचेंज देखने को मिलता है। लेकिन आज हम जिस दौर में मनी के दौर में पहुँच चुके हैं, तो बार्टर एक्सचेंज की कमियां क्या रही कि हमें मनी को डेवलप करना पड़ा। तो पहली कमी थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये है कि दोहरे संयोगों का अभाव। दोहरे संयोगों का अभाव का मतलब होता है बेटा कि मुझे गेहूं के बदले में चावल चाहिए, लेकिन जिसके पास में चावल है उस व्यक्ति को गेहूं की जरूरत हो। जैसे मेरे पास में व्हीट है और मुझे नीड है किसकी? राइस की। मिस्टर एक्स के पास में व्हीट है और वाई के पास में राइस है। तो एक्स को तो व्हीट के बदले में राइस की जरूरत है, लेकिन क्या राइस वाले को व्हीट की जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है। जब दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी कि राइस वाले को व्हीट की जरूरत पूरी हो जाएगी और व्हीट वाले को राइस की जरूरत होगी, तभी यहाँ पर ट्रांजैक्शन पूरा होता है। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। 1 किलोग्राम व्हीट के बदले में 1 kg व्हीट के बदले में कितना राइस दिया जाए, ये भी क्वेश्चन मार्क रहता था। हर आदमी अपनी वस्तु की कीमत ज्यादा लगाना चाहता है। अब ऐसे केस में अगर देखा जाए तो कैसे आप उसको मेजर करेंगे, ये भी समस्या आपस में बायर सेलर तो खैर होते ही नहीं थे, वहां पर एक्सचेंज होता था। दोनों जो एक्सचेंजर होते थे उन दोनों एक्सचेंजर्स के सामने एक प्रॉब्लम होती थी कि हम कितने व्हीट के बदले में कितने राइस को एक्सचेंज करें। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात यह है कि इसमें वर्ड दिया है वैल्यू। इस वैल्यू का क्या मतलब है? 2 चीजें होती हैं बेटा, एक होती है वैल्यू और दूसरी होती है प्राइस। जब हम गुड्स के बदले में गुड्स को डिनोट करते हैं, 1 किलोग्राम गेहूं के बदले में कितना चावल दिया जाएगा, तो ये गेहूं के बदले में चावल की वैल्यू हुई। जबकि जब मनी आ गई तो 1 किलोग्राम गेहूं जो है 20 रुपए का आ रहा है और 1 किलोग्राम चावल 40 रुपए का आ रहा है, तो ये प्राइस है। तो वैल्यू और प्राइस में हमेशा डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखने की है। क्लियर? इसके अलावा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये है कि
लोगों के यहाँ मोस्टली फसलें हुआ करती थी उस जमाने में। जब फसल होती थी तो फसल के जो आइटम होते हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, वेजिटेबल्स हैं, इनको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। और जब लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है तो इससे फ्यूचर के ट्रांजैक्शन होने में दिक्कत आती थी। इसी को डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। मान लो आज मैंने कोई ट्रांजैक्शन कर लिया और उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद में मुझे फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट किस हिसाब से करूंगा, ये शर्तें तय हो पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। स्टोर ऑफ वैल्यू, जो मेरे यहाँ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको मैं स्टोर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मनी आ गई तो आज मेरे यहाँ गेहूँ पैदा हुआ सपोज 50 कुंटल, उस 50 कुंटल को मैं जाकर के मंडी में बाजार में बेच दूंगा, उससे पैसे ले आऊँगा। पैसे जो है लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, जबकि गेहूँ लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। तो ये भी एक समस्या वाटर सिस्टम की थी, जहाँ पर ये समस्या आती थी कि चीज़ों को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता था। लास्ट की जो बात है वो ये है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड। अब मान लीजिए एक काऊ की कीमत 4 गोट के इक्वल है और मेरे पास में 2 गोट हैं, 2 बकरियां हैं मेरे पास में, तो क्या मैं आधी गाय खरीद पाऊंगा? ये तो संभव नहीं है। तो यही लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की कंसेप्ट कहती है कि जब तक मेरे पास में 4 बकरियां नहीं होंगी तब तक मैं एक काऊ नहीं खरीद पाऊंगा। अगर मेरे पास में 2, 3, 1 काऊ है, गोट है, तब तक मैं काऊ खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी कंसेप्ट है। बाकी की नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग मनी के फंक्शंस और मनी के बारे में पढ़ेंगे।